13 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे देश सहित सब कुछ भूल पूरा बेघर बनो। बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे देश सहित सब कुछ भूल पूरा बेघर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। कहाँ बुद्धि योग लगाओ? शिवपुरी और विष्णुपुरी से। प्रश्न, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान प्राक दिल बनना है? किस बात में तुम बच्चों को बाप समान प्राक दिल बनना है? प्राक दिल माना विशाल दिल। तो बाबा ने जवाब दिया, जैसे बाबा प्राक दिल बन तुम बच्चों से कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी प्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। बाबा क्या कहते हैं? जगह जगह पर क्या खोलो? गॉडली यूनिवर्सिटी सेंटर खोल दो बाबा के। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो वो सौभाग्य। सपूत बन सतगुरु का सो कर। बाबा के सपूत बच्चा बनकर सतगुरु परमात्मा का सो करो। कभी किसी से भी पैसा आदि नहीं मांगो। ये तो हमारा नियम है। भगवान का घर कौन चलाते हैं? भगवान के बच्चे। बाबा के किसी से भी पैसा नहीं मांगते। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए ये सब गीत है। बाप दादा और मम्मा। मम्मा ये 2 होती है, दादी ग्रैंड मदर और माता। ये तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बचिया हो और शिव की पौत्रिया हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पौत्रिया है। तो बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त बनाया। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेलपाल करते हैं। शिव बाबा क्या है? आज बहुरूपी। कभी माता पिता बन जाता, कभी गुरु, कभी टीचर, कभी सखा बन जाता है। बहुत खेलपाल करते हैं ना। सहज मनोरंजन होता है। जब सगाई होती है तो बहुत सहज करते हैं ना। और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं। लौकिक में भी होता है। और जब सगाई होती है तो मनोरंजन मनाते हैं। जब शादी होती है तो 2 दिन के पहले फटे हुए कपड़े पहनते हैं। तो बाबा के तेल लगाते हैं ना, यह रस्म भी यहाँ की है। तुम भी बच्चों को भी बाबा समझाते, पूरा बेघर बनना। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। ये बाबा का वरदान है। पूरा बेघर बन जा। बाबा के अगर कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? निश्चय बुद्धि होंगे तब सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी न रहे। शिवपुरी और विष्णुपुरी की तरफ बुद्धि योग लगाना है और कोई चीज में आसक्ति नहीं। तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते, यह भी बाबा के अनेक राज है। देखो मीरा का कितना गायन है। लोक लाज कोई सिर्फ एक पवित्रता के कारण। कितना नाम निकला। उनको तो अमृत भी नहीं मिला। लोगों ने उनको ये क्या दिया? जहर दिया। कौन सा जहर? कटु वचन के जहर दिया बाबा। सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी ना। श्री कृष्ण में जाऊंगी कहती थी, इसीलिए विष को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं
मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्ति बहुत अच्छी थी, इसीलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला था। ये तो भक्त मीरा थी। तुम तो सच्ची सच्ची क्या हो, ज्ञान मीरा हो। तुम आई हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े के आगे परी जोते थे, परंतु महारानी तो बनेगी ना। साईं बाबा की पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई अर्चा नहीं, अनपढ़े के आगे परी जोते, लेकिन सत्युगी तो महारानी बनेगी अगर यहाँ पुरुषार्थ करेंगी तो। वहां तो तुम महारानी बनेगी। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी भी महारानी नहीं बनेगी। और ही प्रजा में पद पाएंगी, वैकुंठ में तो आ जाएंगी, परंतु कम पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए, तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होंगी उनकी राजधानी में जाए, परंतु वहां जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। एक घर बाकी नहीं है जहाँ अशांति नहीं। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। सिर्फ हमको शांति मिल गई बस खुश नहीं। हम कौन है, स्व कल्याणकारी नहीं है। हम कौन है, विश्व कल्याणकारी। हम तुमको 21 जन्म के लिए सदा सुखी बना सकते। देवताएं इस भारत में ही सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही। यहाँ तो है कि माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। शांति के लिए क्या है, परम धाम, और सुख के लिए स्वर्ग है। सुख तब माना वहाँ सब सुखी है, कोई एक भी दुखी नहीं होता, और दुख धाम में एक भी सुखी नहीं। देखते हैं ना यहाँ, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब दुखी ही दुखी। यहाँ तो राजा भी देखो प्रजा भी देखो, सब क्या दुखी ही दुखी, सब दुखी है ना। सुख धाम में तो जानवर भी दुखी नहीं होता। शांति की दुनिया अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं। सिर्फ लोग बोलते बुद्ध कहाँ गया, तो पार निर्वाण गया। बाबा के गया कोई नहीं। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी है ना, सब लड़ रहे। अब बर्मा सिलान बौद्धियों की है ना, वह भी करते हैं, हिंदू निकल जाए सहन नहीं कर सकते। अब बाबा देखते अनेक कर्म हो गए तो सहन नहीं कर सकते, इसीलिए सबको एकदम निकाल देते हैं। जहाँ जहाँ पर उन लोगों का वर्चस्व है तो क्या करते हैं, हिंदुओं को निकाल देते हैं। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है, ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में। चित्र हाथ में उठाइए, वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए। क्या करो, हाथ में चित्र लेकर सब बुढ़े बुढ़े बैठे हैं ना, वहां जाकर सर्विस करो, तो उनका भी समय सफल हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्होंने जाकर चिटचैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं ना, तो जरूर वो शंकर से बड़ा हुआ। बाबा के क्लियर करके उनको बता दो। अगर शंकर भगवान का रूप है तो उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। ये सब सन्यासियों का फैलाव है, वह अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते। शिव का तो उनको पता नहीं। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, ब्रह्म
ब्रह्म तत्व क्या है? आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान है। तत्व कोई भगवान नहीं हो सकते। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी फिर अपने को शिव क्यों कहलाते? वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है ना, ब्रह्मा भी एक ही। अगर एक ही है तो बोला तीन नाम अलग अलग क्यों दिए? आज बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, अलग अलग है तो तीन चार नाम क्यों दे दिए बाबा? शिव की तो लिंग के रूप में पूजा होती है, ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई? वह तो रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व क्या है? आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान है बाबा। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए, तुम बच्चों को अब होशियार होना चाहिए। बाबा क्या कहते? अब अंत समय चल रहा है, क्या करो? बाबा के ज्ञान को इतना डेवलप कर लो और होशियार बन जाओ तो तुम दूसरों को समझा सके। अगर हम खुद ही नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे? आपको बहुत होशियार होना चाहिए। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे जो असुर देवी देवता कर्म के होंगे वह जट उठा लेंगे। वो 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे होंगे तो जल्दी निकल आएंगे। बाबा की नहीं कि यहाँ जो देवी देवता कुल की आत्मा है जो सन्यासी बन गई है, कन्वर्ट हो गई, तो बाबा के 1-2 जन्म से होंगी ना तो जल्दी वापस आ जाएंगे, और 4-5 जन्म से होंगी तो थोड़ा बाबा के देरी लगेगी। बाबा में कशिश होंगी ना, आत्माएं तो सुई, बाबा तो चुंबक है, आत्मा क्या? सुई है, लेकिन सुई पर विकारों की काट चढ़ी हुई है तो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती, लेकिन रोज ज्ञान घासलेट डालते रहेंगे तो सुई पर जो काट है ना वो निकल जाएगी तो परमात्मा की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि परमात्मा चुंबक है। अब सुई पर कट चढ़ी हुई है ना, कट वाली सुई पर जाए कैसे? जंग वाली चीज घासलेट में डाली जाती है। देखो बाबा ने भी कह दिया, बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं ना, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तो पत्थरनाथ से तुम क्या बनते? पारसनाथ बनते। भारत पारसपुरी था, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया, फिर वहां बहुत सस्ता सोना होगा। कहाँ? सतयुग। अब ये भारत पत्थरपुरी है ना, फिर अपारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में ये चक्र फिरता ही रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब चक्रवर्ती राजा रानी बनेगी। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज्य करते थे उनमें 84 जन्म, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख दिखाते हैं, कितना सारा घोटाला है। कहाँ बाबा के 84 जन्म और कहाँ उन लोगों ने 84 लाख जन्म के दिए। वास्तव में वाक्य कौन सा था? 184, उन लोगों ने 184 कह दिया। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए, जो इतने जन्म सब गपोड़े है ना। हमेशा पहले तो चित्र सामने देना चाहिए, पैसा तुम कभी नहीं मांगो, तुम्हारा काम है उनको देना, कुछ भी देना होगा तो आप ही देना। बाबा क्या किसी को अगर लिटरेचर देते हो, छोटा सा लिटरेचर देते हो तो बाबा के पैसा नहीं मांग, वो भी सेवा। अगर उसको ऐसा लगे कि हम उसको देंगे तो दूसरों की सेवा कर सके तो कोई हर्जा नहीं, ले लो तो आप दूसरों की सेवा कर सके, लेकिन मांगना नहीं। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री।
बाकी साहूकार जितना देगा उतना कम और भी छपाएंगे। पैसा कोई कम अपने पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते। यहाँ आप जो भी दान करते हैं, क्या करते हैं बेटे? बाबा के लिए ही खर्च करते हैं, सेवा के लिए करते हैं ना। जो मिला है वो औरों को ही काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। हाँ, गरीब भी बना सकता है, इसमें खर्चा कुछ नहीं। यहाँ तो गरीब बच्चा भी अपना एक कमरा हो तो उसमें भी पाठशाला खोल सकता है, लेकिन किसी ने अभी तक हिम्मत नहीं की है। जैसे कंकोड़ गांव की माता कहती थी ना, मैं सेंटर खोलूं, बाबा मैं सेंटर खोलूं। आज बाबा एक माता का दृष्टांत देते हैं। कंकोड़ गांव की माता बाबा की कहती थी, बाबा मैं सेंटर खोलूं। ऐसी कोडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो हमारा बहुत सौभाग्य। सिर्फ तुमने 3 पैर पृथ्वी निकाल कर दी और उसमें भी 3-4 आत्माओं ने अपना भाग्य बना लिया, तो भी आपका भाग्य कितना बन जाएगा? बाबा के ओम सौभाग्य। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए, विशाल दिल होना चाहिए। दो न दो, दो न दो, ऐसे नहीं, विशाल दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, बाबा कितना फ्राक दिल है। कभी सोच सोच कर देते हैं हमको, इतना दूं या ना दूं, सोचते हैं बाबा? कभी सोचते नहीं। देखो बाबा कितना फ्राक दिल है, कख पढ़ ले और आपको विश्व की बादशाही देते। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत तो क्या करेगा? बाबा के जो सपूत बच्चा है वही बाबा की सर्विस कर सकता है। कपूत क्या करेगा? कपूत को थोड़ी बाबा वर्षा देगी। तुमको भी सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा करा। बाबा के बच्चे बनकर अगर काम क्रोध में आए तो भगवान की निंदा कराए। पद भी पा नहीं सकेंगे। अगर निंदा कराने के लायक बने तो बाबा के उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाना है। तुम खुदा की बंदगी करते हो ना, तो जरूर बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है? खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते। वह तो रहते हैं शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते। वर्षा लेते लेते तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। कल ही मुझे एक किसी ने वीडियो भेजा था कि उन लोगों ने अपनी दरगाह में ही बहनों को बुलाया। उनका कुछ सम्मेलन था तो उन लोगों ने बहनों को बुलाया और बहनों ने वहां जाकर प्रवचन किया। देखो वो लोग को भी पता चल गया कि हम सब एक हैं। और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। ये ज्ञान सब धर्मों वालों के लिए। यह है बिल्कुल नई बात है। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार नहीं रहती। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो भारत में पवित्रता नहीं तो धक्के खाते रहते हैं। कितना हंगामा। जो गांधी सिखला कर गए कि प्रजा फॉलो कर रही। मेहतर, मजदूर, ड्राइवर आदि स्टाफ कहते हैं ना, तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। आजकल क्या करते लोग? हड़ताल पर उतर जाते तो सरकार को भी नाक में दम ला देते। गवर्नमेंट को साफ कह देते हैं इतना खर्चा हम लाए कहां से?
तो वह कहते हैं तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते हो। हमने क्या गुनाह थोड़ी किया है, हमको तलह माना पदार चाहिए, माना पगार चाहिए। इतना हड़ताल पर उतर जाते हैं, बात मत पूछो। धंधा सारा ठहर जाता है, सब एक हो जाते तो क्या करते हैं, सरकार के भी नाक में दम ला देते हैं। ये सब होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेंगी, दूध नहीं मिलेगा, जहां तहां खिटपिट होंगी, ये सब हंगामा होने वाला है। ये बाबा कोई डरा नहीं रहा, बाबा के सब होने वाला, इसलिए बाबा पहले से ही सावधान करते हैं। ये सब होने वाला है, ये सब हंगामा होगा तब तो शांति होगी ना। अर्जुन तो विनाश का और भी विष्णु का साक्षात्कार कराए, तुमको भी अब हो रहा है। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य ले लो। बाबा क्या कहते हैं, बहुत जन्मों के बाद मिले, उसमें भी हम कितने लेट आए, कितने लेट आए, कितने लेट आए, बाबा की गिनती करो। तो हमारे लिए तो बाबा के अभी समय क्या है, चलने का समय नहीं है। अब बाबा के हाई जंप का भी समय पूरा हो गया, अब क्या करो, उड़ो, इतनी तीव्र गति से पुरुषार्थ करो और तीव्र गति से सेवा करो, क्योंकि अभी समय नहीं। तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत सौभाग्य। बारिश बहुत तेज पड़ेगी, देखो बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई ना, तो बारिश की भी बहुत वर्षा हुई। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं ना, तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं। लोग क्या करते, जब बारिश नहीं आती है तो क्या करते, यज्ञ रचते हैं। तो शांति के लिए भी यज्ञ रचते हैं। परंतु पीसफुल तो एक भगवान है, वह जब आए तो शांति का ज्ञान देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को अच्छे बच्चों को टोल फूड कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है ना, वह जिस्मानी मिठाई है, यह तो रूहानी मिठाई। जिस्मानी मिठाई तो कहाँ तक रहेंगी, मुख तक रहेंगी, लेकिन यह रूहानी मिठाई दिल तक पहुंच जाएंगी। यह रूहानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते। देही अभिमानी होकर रहना बड़ी मंजिल है, इसमें तो मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो। और बाबा क्या कहते हैं, 8 घंटा देही अभिमानी बनो, 8 घंटा आत्मिक स्थिति में रहो बाबा, फिर भर सरे निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगेगी, क्या हो बेटी, बाबा के रात को जाग कर पुरुषार्थ करो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी। कमाई है ना बाबा की, रात को जाकर अगर बाबा की कमाना तो उसमें कमाई ही कमाई। नींद को जीतने वाले बच्चे मुझे श्वासोश्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना ज्ञान का सिमरण करते रहेंगे उतनी कमाई होती जाएगी। बाकी सर्विस तो बहुत है, हम क्या सोचते हैं कहाँ जाकर संदेश दें, बाबा की सर्विस तो बहुत है, लेकिन करने वाला क्या सोचते कहाँ जाए। अरे कहाँ भी जाओ, किसी को भी संदेश आप सुना सकते, उसमें तो बहुत कमाई ही कमाई है बाबा। अरे बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो क्या। कोई बाबा से पूछे कि बाबा हम सर्विस करें तो बाबा क्या कहेंगे, बैठे रहो ऐसे कहेंगे नहीं। बाबा तो कहते हैं जहाँ सर्विस मिले भागो।
करो। बाबा क्या कहते हैं? आराम नहीं करो। लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ थोड़ा सा भी हमको साथ मिल जाए ना तो हम भी दौड़ने लग जाए। इसलिए पूछने की क्या दरकार है? बाबा ने तो लोक लाज कुल का कुछ ख्याल नहीं किया। बाबा भी बछड़े वाले थे ना, उसके भी बच्चे थे, उसका भी ग्रस्त जीवन था, लेकिन बाबा ने कुछ भी सोचा नहीं, लोक लाज का ख्याल नहीं किया। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। देखो हमारे संतों महंतों को, जो भी आत्माएं भक्त आत्माएं बंध गई, उन लोगों को कितना कष्ट पड़ा। कभी सोचा कि क्या कहेंगे लोग? नहीं, सिर्फ अपना ही सोचा, मुझे कुछ करना। न मीरा ने कभी सोचा, न नरसी ने कभी सोचा, किसी ने कुछ नहीं सोचा। तभी तो आज उसके नाम का गायन होता है। और हम लोग क्या करते, सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे। लोग तो सब कुछ कहेंगे, आप क्या करेंगे? लोगों को देखकर बैठ जाएंगे? लोक लाज को छोड़ दो बाबा। अरे बादशाही मिलने वाली है तो छोड़ दो ना। बाकी हाँ करके हाँ करने, हाँ बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पाठ। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। पैसे है तो अलौकिक सर्विस में सफल है। अगर बाबा के आपके पास धन अच्छा है, तन अच्छा है, मन है, तो क्या करो कि ईश्वरीय कार्य में सफल करो। बच्चों को महावीर बनना है ना, गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं, मैं सभी को वापस ले जाने के लिए तो आया। बाप कहते इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है, सब नास्तिक है। बाप को न जानने वाले सब नास्तिक है। वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं आप सब नास्तिक हैं। बाबा के जो भगवान को नहीं जानते वह नास्तिक है। बाकी रीति सिद्धि वाले बहुत है ना, माया भी कोई कम नहीं। इस पर माया पर ही जीत पानी, इसीलिए कवच पड़ा रहे। कवच का अर्थ क्या है? कौन सा कवच? सेफ्टी का कवच। सेफ्टी कौन सी? सदा भगवान की याद। बाबा कहते हैं मन मना, जितना शिव बाबा को याद करते रहेंगे उतना बाबा तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। वो तुम्हारा सेफ्टी का कवच है, इसीलिए बाबा के कवच को साथ पे रखो। मन मना करो, शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक बार देही अभिमानी बनते हो। बाबा के 84 जन्मों में तुम एक ही बार सिर्फ संगम में देही अभिमानी बनना है। फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई नहीं देगा। सतयुग से कलयुग अंत तक आपको देही अभिमानी की बनने की शिक्षा कोई नहीं देगा। इस समय देही अभिमानी बनो। आज बाबा क्या कहता है? बार बार कहता है बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है ना। देवता एक देही अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़ी जाना है, ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तुम अशरीरी थे, फिर ये शरीर धारण कर पाठ बजाए, अब फिर शरीर छोड़ वापस जाना है, अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी, ग्रस्त व्यवहार में तो रहना। हंस बगुले इकट्ठे रहे तो विघ्न तो जरूर पड़ेगी। बाबा कभी नहीं कहता घर ग्रस्त छोड़ दो, घर ग्रस्त में ही रहना, लेकिन दोनों की मत एक होंगी तो घर में कभी विघ्न
नहीं पड़ेंगे। असुरों के सितम भी बहुत सहन करने पड़ते। घर बैठे प्रण कर लेते, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितने भी मार खाते, ड्रामा अनुसार ये पाठ कल्प पहले भी चला। जो बहुत सितम सहन करते वही सौभाग्यशाली बनते। क्यों सितम सहन करते हैं? भगवान के लिए। अरे दुनिया के लिए आप इतना सहन करते हो ना, दुनिया के लिए कोई कुछ भी करे तो आप कितना सहन कर लेते। तो भगवान की खातिर एक जन्म भी आप सहन नहीं कर सकते क्या? तो बाबा के अगर भगवान की खातिर एक जन्म कुछ सहन किया छोड़ने में, तो बाबा के वो सौभाग्यशाली बन जाएंगे। फिर भी आकर मिले हो ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई। हाँ, इसमें मेहनत है। असुर से देवता बनना, जब तक जीते हैं तो ज्ञान अमृत पीते रहना है। थक जाते हो क्या? बाबा तो क्या कहते हैं, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहे। बाबा नई नई बातें समझाते हैं, युक्ति तो बताते रहते। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी भी चलानी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, बुद्धि की मथानी चलाओ, ऐसे ही बैठ नहीं जाओ। बाबा ने एक बार मुरली में क्या कहा था, एक हफ्ता की पहले मुरली में बाबा ने कहा था, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, बुड्ढ। बाबा के ऐसे बैठे नहीं रहे, मथानी मना मंथन चलाओ। क्या बाबा ने मुरली में क्या कहा, मथानी चलानी चाहिए। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़ी आएगी। जिनको सेवा का शौक है उनको नींद भी नहीं आएगी। उसको एक ही संकल्प रहेगा, कहाँ जाकर मैं सेवा। इसको बाबा का संदेश। ऐसे तो नहीं हमारा पेट भर गया बस दुनिया का जो होने वाला हो सो हो, क्या ऐसे बनेंगे? उसको तो बाबा मनहूस कहते हैं। मनहूस माना कंजूस नहीं। हमें भगवान का ज्ञान मिला है, हमारा जीवन अच्छा बना, हमारे जीवन में शांति सुख आया, तो हम दूसरों को भी यह ज्ञान दें तो उनका जीवन भी अच्छा बन जाए। देखो आपका भाग्य कितना बन जाएगा। दुआ तो सबसे बड़ा खजाना। तो बाबा की नींद भी उड़ जाएगी, ख्याल चलता रहेगा। इस पॉइंट पर क्या क्या समझा है? ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना चाहिए। क्या कर, ज्ञान को बाबा की अच्छी रीति घोटना चाहिए। जब ज्ञान घिसेंगे तब ही तो राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। ज्ञान में आपकी आत्मा घिसक जाएगी तब तो बाबा के सत्युग में राज्य तिलक मिलेगा। ऐसे वैसे तो नहीं मिलेगा। जो तीखे तीखे बच्चे हैं ना, उनको फॉलो करना चाहिए। तीखे माना जिनको सर्विस का शौक है, जो भाग दौड़ करते बाबा के फॉलो उनको करो। ऐसे नहीं जो बाबा के बनकर बैठ गए, नहीं, उसको नहीं देते, उसका भाग्य। फॉलो किसको करो? बाबा के जो तीखे बच्चे उनको फॉलो करो। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ है ना, वह सब खलास हो जाएंगे। सब बाबा के एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। किसी के पीछे कोई क्रिया करने वाला नहीं रहेगा तो रख कर क्या करेंगे? किसके लिए रखेंगे? थोड़े टाइम में देखना क्या होता है। बाबा क्या कहते हैं, थोड़े टाइम में देखना क्या होता है, फिर मनुष्य जागेंगे। अब ये रिहर्सल तो शुरू हो गई। देखो पहले लोग दूर दूर भागते थे, अभी सामने से कहते हमको पोज कराओ, हमको पोज कराओ, हमको मेडिटेशन में बिठाओ, कहते हैं ना। बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी कि ऐसा एक दिन आएगा कि खुद के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा।
लड़ाई बढ़ जाएगी। तो अभी क्या हो रहा है, ये समय आ गया। फिर मनुष्य जागेंगे, लड़ाई आदि की रिहर्सल तो होती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार। धारणा के लिए मुख्य सार पेन। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बाबा के कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी। अगर आसक्ति रखी और हमारा शरीर छूट गया तो कहाँ जाएगी, सोचो। देही अभिमानी होकर रहना है। याद का कवच सदा पहनकर रखना है। साथ में रखो, बाबा को पहनकर रखो। कभी भी दुश्मन आ सकता है। दुश्मन आपको कुछ कर नहीं आएगा, मैं आऊँ आप तैयार हो, नहीं, कभी भी आ सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं याद का कवच पहनकर रखो। दूसरी पॉइंट, नींद को जीत श्वासोश्वास बाप को याद करो। क्या कहा बाबा ने, नींद को जीतो। क्या कहा, नींद को जीतो। हाँ, बाबा ने कहा नींद को जीतने वाले बनो। और श्वासोश्वास बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरण कर कमाई जमा करनी। बुद्धि की मठानी चलानी है वरदान। सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा बाबा के सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व शक्तियों का अनुभव स्वतः होता है। इसको साथ रखो, सर्वशक्तिमान बाप को साथ। तो अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज और झाड़ समाया हुआ, बाबा के झाड़ में ही सारा बीज समाया हुआ है। ऐसे सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा माला माल है, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी भी बात में कमजोर नहीं होंगे। अगर भगवान को साथ रखेंगे तो कभी कमजोर नहीं बनेंगे। क्या करे, कहाँ जाए, नहीं बाबा साथ में। कभी कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेन नहीं, कोई फरियाद नहीं। बाबा ये माया आ गई, आई कैसे, जब बाबा साथ नहीं थे, बाबा को साथ नहीं रखते, बाबा का हाथ छोड़कर आप चले जाते तो माया आपका साथ निभाने के लिए आ जाती। उसको बहुत दया आती है माया को, ये बाबा के बच्चे अकेले चल रहे हैं, इसलिए वो आ जाती। इसलिए बाबा को कभी नहीं छोड़ो। माया कभी आपके पास नहीं आएगी, दूर से ही आपको सलाम करके चली जाएगी। सदा कंप्लीट, हाँ सदा कंप्लीट। बाबा क्या करे, कैसे करे, ये कंप्लेन नहीं, ये फरियाद नहीं करो। बाबा क्या करे, कैसे करे, बाबा के कंप्लीट हो जाओ। क्यों, क्या समाप्त करो। जो सदा साथ रहते हैं ना वो चलेंगे भी साथ। सुना बाबा ने क्या कहा, जो बाबा के यहाँ संगम में मेरे साथ रहते हैं वो मेरे साथ चलेंगे। परम धाम में भी साथ जाएंगे और सतयुग में भी ब्रह्मा बाप के साथ श्री कृष्ण की दुनिया में पाठ बजाएंगे, वहां भी साथ रहेंगे। स्लोगन,
नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। जैसे नैनों में क्या नूर है ना, ऐसे बाबा की बुद्धि में भी शिव बाबा की याद समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं सौभाग्यशाली हूँ